सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ संख्या 11, जिसका नाम है पुत्र के नाम पत्र। अब इसमें पत्रों की महत्वता के बारे में बताया गया है कि आज के समय में और पहले के समय में पत्रों की क्या महत्वता होती थी। तो कितना पत्रों को लेकर कितना अब उत्साह कम हो गया है उसके बारे में भी बताया गया है। यद्यपि आजकल पत्र लेखन दुर्लभ होता जा रहा है, क्योंकि फ़ोन, फैक्स, ईमेल आदि के कारण पत्र लेखन की आवश्यकता कम हो गई है। जैसे जैसे संचार का माध्यम बढ़ता जा रहा है, हम फ़ोन के दौरान ही फ़ोन पर ही हम मैसेज टाइप कर कर आगे भेज देते हैं, तो पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईमेल कर देते हैं, फैक्स कर देते हैं। किंतु जब हम साहित्यकारों या महापुरुषों के पत्रों को देखते पढ़ते हैं तो लगता है कि आज भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है। जो आत्मीयता पत्रों में झलकती है वह आधुनिक तकनीकी साधनों में नहीं मिलती। यानी जो आत्मीयता जिसे हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसे पढ़ने में खुशी मिलती है, वो तो है पत्र। और आधुनिकी तकनीकी साधनों से वो हमें खुशी नहीं मिल सकती। कुछ ऐसे पत्र होते हैं जो हमें ज़िंदगी की राह पर चलना सिखाते हैं, उनमें कुछ प्रेरणा देती है, कुछ संदेश और कुछ आशीर्वचन यानी आशीर्वाद। आज भी यह विधा ये विधा है पत्र विधा नाम से, जो हमें प्रभावित करती है। आइए जिंदगी से जुड़ा एक पत्र पढ़ते हैं। अब एक पत्र यहाँ पर बताया गया है। 90 माजरा डबास, दिल्ली 81, 7 फरवरी 2000, जो भी वहाँ पर सन है वो। प्रिय पुत्र प्रगीत, चिरंजीव रहो। क्या है, एक पिता है, वो पुत्र को पत्र लिख रहे हैं, तो बोल रहे हैं, पुत्र का नाम है प्रगीत, और प्रिय पुत्र प्रगीत चिरंजीव रहो, यानी कि लंबी आयु तुम्हें प्राप्त हो। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर रहे होंगे, लेकिन कई बार मन में यह भी आता होगा कि मैं उच्च अधिकारी के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनूं। क्या हो रहा है, जो पिता है वो पुत्र को कह रहे हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही होगी, और बार बार तुम्हारे मन में यह ख्याल भी आता होगा कि मैं उच्च अधिकारी के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनूं। अच्छा इंसान बनने के लिए त्याग और सेवा दोनों ही जरूरी है, लेकिन यह हम तभी कर सकते हैं जब हम में शारीरिक बल, बुद्धि बल और आत्मबल हो। शारीरिक बल यानी शरीर की शक्ति, बुद्धि बल यानी बुद्धि से भी बुद्धि की शक्ति होनी चाहिए, बुद्धि से बलवान, और आत्मबल यानी आत्मा की शक्ति। ये तीन चीज़ें हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम त्याग और सेवा दोनों ही एक साथ में कर पाएंगे। आगे कह रहे हैं, मैं बता दूं कि रोगों के अभाव का नाम स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वस्थ वह है जो शारीरिक रूप से सजग, बौद्धिक रूप से सतर्क, सावधान और भावात्मक रूप से सबसे जुड़ सके। मैं तुम्हें यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इन्हें अमल में ला सकते हो, यानी इसे अपने जीवन का आधार बना सकते हो। प्रत्येक इंसान को कुछ नियमों का पालन करना ही चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में प्रसन्न रह सके। अपनी समझ से मैं उनमें से कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, तुम ध्यान से पढ़ना। अब जो एक पिता है वो अपने पुत्र को पत्र लिखते हुए बता रहा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है, लेकिन त्याग और सेवा दोनों ही अच्छी प्रकार से तब हो सकते हैं जब शरीर बुद्धि के बल से, आत्मबल से और शारीरिक बल तीनों से ही मजबूत हो। तो यहाँ पर वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि ध्यान से कुछ बातें उस पत्र में लिख रहे हैं। हम भोजन सिर्फ भूख मिटाने के लिए करें, पेट भरने के लिए नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए। जिस दिन व्यायाम नहीं उस दिन भोजन भी नहीं। पिता अपने पुत्र को समझाते हुए पत्र में लिख रहे हैं, हम प्रतिदिन प्रातःकाल कम से कम 10 लंबे श्वास लें और हर श्वास को 5 सेकंड तक रोक कर रखें। क्रोध और तनाव पर नियंत्रण रखें। इसके लिए आवश्यक है कि जब भी क्रोध आए उस स्थान को छोड़ दें, बाहर निकल जाएं, पेड़ पौधों की देखभाल शुरू कर दें, क्योंकि क्रोध करना हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक होता है। तनाव मुक्ति का सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा उपाय है, कोई बात नहीं, यह कहना सीख लें, खूब ठहाका मारकर दिन में एक बार जरूर हंसें। यानी जो भी आपके जीवन में कोई बुरा काम हो गया है, कोई अच्छा हो गया है, किसी लड़ाई हो गई है किसी से, आपको किसी आपके छोटे भाई बहन ने कुछ बोल दिया है, या बड़ों से कुछ सुनने को मिल गया है, तो कोई बात नहीं कहकर टालना सीखिए उस बात को लेकर बैठ नहीं जाएं, उसके लिए बहस करना नहीं कर दें, क्रोध करना शुरू नहीं कर दें, वरना आपका शरीर स्वस्थ कभी नहीं रहेगा। इसलिए कोई बात नहीं कहना सीखना चाहिए, और खूब ठहाका मारकर एक दिन जोर से दिन में एक बार जरूर हंसना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, ऋते ज्ञानन मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। शाम के समय नित्य प्रति कम से कम 2 पृष्ठ अवश्य पढ़ें, यानी 2 पेपर, किसी भी किताब के, कोई भी कहानी, किसी भी प्रकार का जिसमें आपको रुचि है वो आपको पढ़ना चाहिए।
ऐसा करने से साल भर में 730 पृष्ठ हो जाएंगे, यानी लगभग 3-4 पुस्तकें। ऐसा करने में भाव जगत संपन्न होगा और विचार विश्लेषण की क्षमता भी बढ़ेगी। क्या कह रहे हैं? भाव जगत यानी कि जो भावनाओं का संसार है और जो विचार विश्लेषण है, जो विचार सही गलत करने का निर्णय है, उसमें तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जो पढ़ा है उसे साथियों के साथ साझा करें, यानी उसमें बांटने का प्रयत्न करें। चिंतन के साथ मनन भी करें कि हमने आज ऐसा कार्य क्यों किया, इसमें हमें कितना लाभ और कितनी हानि हुई। कभी कभी लिखना भी शुरू करें जो कुछ भी मन में आता है। उपयोगी बातों पर ध्यान दें और उनका पालन करें। कभी कभी भद्रजनों से गपशप करें। भद्रजन यानी जो भले आदमी होते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। यदि आप किसी भले आदमी के पास बैठोगे तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगी। अपने भाव जगत को संपन्न करें और जीवन में संतुष्ट रहने के लिए प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी देना न भूलें। अगर अपने जीवन को और भी अच्छा और भी सार्थक बनाना है तो रोज पशु पक्षियों को पानी दे, पीने के लिए उनको दाना डालें। यथा योग्य वस्त्र यानी योग्यता के अनुसार, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके अंदर जो आप दिख सकते हो, उसी के हिसाब से आपकी योग्यता के अनुसार आप कपड़े पहने। भोजन आदि का दान करें, दया भाव रखें, क्योंकि दया धर्म का मूल है और धर्म का रास्ता सुख की ओर जाता है। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में पीछे न रहें। तन मन बुद्धि ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा। मैं जानता हूँ कि पद का मद बहुत भयंकर होता है। पद यानी कि जो ऊंचा ओहदा हमें मिलने वाला होता है, उसका जो घमंड होता है, मद यानी जो घमंड होता है, वह बहुत ही डरावना हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और विनम्रता से बढ़कर कोई आभूषण नहीं होता। जीवन में अगर सबसे अच्छा, सबसे सुंदर दिखने वाला आभूषण है तो वो है विनम्रता। यदि तुम चाहते हो कि सबको अच्छे लगो और सबके प्रिय बनो तो विनम्रता को कभी मत छोड़ना। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का उपयोग दूसरों के लिए कितना कर पाओगे यह तुम्हें ही सोचना है। पितृ ऋण से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। पिता का उपकार हर बेटे या बेटी पर जीवन भर के लिए रहता ही है। एक पिता आपको चलना सिखाता है, आपकी उंगली पकड़ के जीवन में आने वाले जितनी भी कठिनाइयाँ उनसे सामना करना सिखाता है। आप बड़े हो जाते हो, आपको विद्यालय भेजना शुरू करते हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हो सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से? पिता के उपकार। तो पिता का ऋण जीवन भर एक बच्चा कभी नहीं चुका पाता है। जब अपने धन का उपयोग गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए करोगे तो पिता का ऋण तभी मुक्त हो पाएगा। यानी पिता का ऋण वैसे तो कभी नहीं चुका पाओगे, लेकिन जब चुका पाओगे जब गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए तुम दान करोगे। इस समाज में जो कुछ हम देते हैं लौटकर वही हमें प्राप्त होता है। और आज तक जिन जिन लोगों के धन का उपयोग सद्कार्यों में किया है, सद्कार्य यानी अच्छे कार्यों के लिए जो लोग अपने धन का उपयोग करते हैं, ईश्वर उन्हें बहुत ही धन की प्राप्ति करवाता है। वे न केवल संतुष्ट और प्रसन्न रहें बल्कि उनकी ख्याति भी चारों तरफ फैली है। और मैं तुम्हें यह सब बातें इसलिए नहीं बता रहा कि मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान या ज्ञानवान हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की है। तुम वैसी गलतियाँ ना करो। विश्वास है कि तुम मेरी इन बातों पर चिंतन मनन करोगे और जीवन में इन्हें अपनाओगे। एक बार पुनः शुभ आशीष यानी एक बार पुनः शुभ आशीर्वाद, तुम्हारा पिता रामकरण डबास। अब ये जो पत्र है ये एक पिता ने अपने पुत्र को लिखा है और आपने इस पत्र में ये बातें सुनी होगी कि कितनी अच्छी अच्छी बातें एक पिता ने अपने पुत्र को पत्र में लिखते हुए बताई है कि जीवन में ये सब कुछ तुम करोगे तो जीवन में बहुत ही सुखी रहोगे। तो जीवन में पिता कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की है और मैं नहीं चाहता कि वही गलतियों को तुम ही दोहराओ। इसलिए इन गलतियों को रोकने के लिए मैं तुम्हें ये सब बातें बता रहा हूँ। तुम अपने जीवन में अमल करो, यानी अपने जीवन में इन सभी बातों को आधार बनाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इस प्रकार ये एक पिता के द्वारा लिखा गया पुत्र को पत्र। धन्यवाद।